न्यूमेरिकल ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम ये फार्मूले समझेंगे। वी नो दैट when three capacitors C1, C2 and C3 are connected in series and if their equivalent capacitance is suppose C suffix S, then 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. And when these three capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel like this, then equivalent capacitance Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. Now look in this problem. Here three capacitors C1, C2 and C3 are connected in series. Their capacitance are 3 microfarad, 6 microfarad and 9 microfarad. Now its answer is very easy. 1 upon C is equal to 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 upon 9. This is equal to, its LCM is 18. So this is equal to, in denominator we have 18 and in numerator we have 6 plus 3 plus 2. This is equal to 11 upon 18. So C is equal to 18 upon 11 microfarad. अब यहाँ हम ये समझते हैं, अगर हम कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट करें लाइक दिस, C1 की फर्स्ट प्लेट को हमने एक कंडक्टिंग वायर से A पॉइंट पे ऐसे कनेक्ट किया और इस कंडक्टिंग वायर को जो कैपेसिटर C3 है उसकी फर्स्ट प्लेट से और कैपेसिटर C2 की फर्स्ट प्लेट से, इस प्लेट को हम फर्स्ट प्लेट मान लेते हैं, ऐसे कनेक्ट किया। सो दिस इज क्लियर दैट फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल दीज थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट। तो अगर हम A और E इस पॉइंट को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इन जो कैपेसिटर सीरीज़ में थे पहले, उनकी पहली प्लेट अब ऐसे कनेक्ट हो गई, क्योंकि जब यहाँ से आप चार्ज देंगे तो A से चार्ज गया, एक पार्ट इधर गया, फिर चार्ज का एक पार्ट इधर से होते हुए इधर गया और इधर फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे यहाँ पर है, जब हम चार्ज देंगे एक चार्ज इधर गया, दूसरा पार्ट इस कैपेसिटर में गया और एक पार्ट इस कैपेसिटर में गया। फिर सेकेंड प्लेट को, ये कैपेसिटर C2 की सेकेंड प्लेट है, ये कैपेसिटर C1 की सेकेंड प्लेट है और ये कैपेसिटर C3 की सेकेंड प्लेट है। इनको एक वायर से ऐसे B और D को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू कंडक्टिंग वायर, तो प्लेट नंबर 2 भी एक पॉइंट से कनेक्ट हो गई B। अब D और B पॉइंट सेम है, तो ये कॉम्बिनेशन किस में कन्वर्ट हो गया? पैरेलल में। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नाउ C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, C2 6 माइक्रोफेरेड एंड C3 9 माइक्रोफेरेड। सो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 विच इज इक्वल टू 18 माइक्रोफेरेड। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहां हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने को कहा जाता है, हम सबसे पहले सर्किट को इंस्पेक्ट करेंगे और अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो हम चार्ज डिवाइड करके देखते हैं। अब इस सर्किट का पहले आप इंस्पेक्शन करिए। 4 कैपेसिटर C1, C3, C4, C2 दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो दिस इज़ क्लियर दैट C3 एंड C4 आर इन सीरीज़। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब ये सॉल्व करेंगे तो उसके बाद इस कॉम्बिनेशन के साथ ये C2 पैरेलल में है। तो सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C3 एंड C4 इज C डैश। सो 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, 1 by 2 प्लस 1 by 2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2 by 2, दिस इज 1 अपॉन C डैश। सो C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन का सर्किट है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। C3 और C4 की जगह हमने C डैश लगाया, जिसकी वैल्यू क्या है? 1 माइक्रोफेरेड। ये 1 माइक्रोफेरेड इस 1 माइक्रोफेरेड के साथ पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। अब इस 2 माइक्रोफेरेड इक्विवेलेंट आया है उसके साथ ये 2 माइक्रोफेरेड सीरीज में है, तो क्लियर है कि इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1 माइक्रोफेरेड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of this capacitor system is 1 microfarad.